आप सब लोग मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं आप लोगों के लिए वो 7 एरियाज लेके आया हूँ जो एज अ बिजनेस ओनर जिन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। और यही बिजनेस में 7 एरियाज होते हैं। और आपके बिजनेस में अगर कोई गड़बड़ है, आप ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे हैं, आपको क्रेडिट के इश्यूज हैं, या आपके लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप देखेंगे इन 7 एरियाज के अंदर ही है जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सम अप कर सकते हैं। तो ये जो 7 एरियाज मैं आपको बता रहा हूँ, इन 7 एरियाज पे ध्यान दीजिए और एक एक एरिया को पकड़ते जाइए, अपने आप को रैंक करिए इस वाली चीज में और देखिए कि कौन से वो एरियाज हैं जहां पे आप सही से काम नहीं कर पा रहे हैं और जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो फटाफट ये वाले जो 7 एरियाज हैं मैं आप लोगों के सामने बना देता हूँ। सो आप देखेंगे ये जो फाइल है इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, एरियाज जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरर का, रिटेलर का, होलसेलर का, B2C का, सर्विसेज का बिजनेस हो, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बिजनेस हो, इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका ब्यूटी सैलून है, चाहे कुछ भी हो जाए, यही वो एरियाज होते हैं किसी भी बिजनेस के जिन पे आपको फोकस करना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर। तो ये वाले जो एरियाज हैं ये मैं आप लोगों के सामने लिखता चला जा रहा हूँ। सबसे पहले जो एरियाज हैं, सबसे पहला आपका जो कहते हैं इसे कहते हैं मार्केटिंग या अवेयरनेस का प्रोसेस। ये वाली जो चीज है ये आपका मार्केटिंग अवेयरनेस का प्रोसेस होता है सबसे पहला, जिसमें आप दुनिया को ये बता दें कि भाई मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, जिसके थ्रू ग्राहक जो है वो आपके पास आता है। ये सबसे पहला जो होता है एरिया होता है। जो सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है लीड मैनेजमेंट प्रोसेस। लीड मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या कहता है, ये वाली चीज कहता है कि भाई मेरे पास जो लीड आई है उसे मैं कैसे मैनेज करता हूँ, यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, यहाँ पे मेरी सारी लीड की लीकेज नहीं हो रही है, ये वाला काम नहीं हो रहा। जो थर्ड एरिया होता है जो आपको पकड़ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, वो होता है लीड कन्वर्जन प्रोसेस। इसे आप सेल्स भी कहते हैं अक्सर, कि भाई मेरी जो सेल्स होती है उसका कन्वर्जन का प्रोसेस क्या है। हो सकता है आपके इस वाले प्रोसेस में दिक्कत हो रही हो जिसकी वजह से आपके क्या हो रहा है, कन्वर्जन ना हो रहा है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एरिया होता है वो होता है फाइनेंस प्रोसेस। फाइनेंस प्रोसेस मतलब कि आप लोग इस वाली चीज में पैसा कैसे लेके आते हो, इनवॉइसिंग कैसे करते हो, कलेक्शंस कैसे करते हो, और डिस्काउंट वाली चीजें कैसे तैयार करते हो, स्कीम्स कैसे तैयार करते हो, ये वाली जो चीजें होती हैं ये आपके फाइनेंस के प्रोसेस में आती हैं। अगर आपका ये वाला एरिया वीक होगा तो इसका एग्जांपल इस तरीके का होगा कि आपके अगर मान लो क्रेडिट की प्रॉब्लम है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, दैट मीन्स दिस इज एन एरिया वेयर यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस का प्रोसेस। आप इसके अंदर घुसोगे और इसे सही करोगे। जो नेक्स्ट एरिया होता है वो होता है कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का क्या मतलब है, कस्टमर ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस का मतलब है कि भाई जब आपकी सेल हो गई, जब आपके पैसे आ गए, तो उसके बाद जो आपका कस्टमर है वो आपके सिस्टम में, आपके डिलीवरी के सिस्टम में कैसे चढ़ता है और कैसे उस सारी इंफॉर्मेशन और बाकी की चीजें मिलती हैं। मान लीजिए आपका इंटीरियर डेकोरेशन का काम, अगर आपका इंटीरियर डेकोरेशन का काम है तो जब आपकी सेल हो गई उसके बाद कस्टमर के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या होंगे, उसे किस किस तरीके की रिपोर्ट्स मिलेगी, ये सारी चीजें इसके अंदर डिफाइन होती हैं, जिसमें हम कस्टमर को बताते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। मैंने कितनी बार बिजनेस ओनरों के साथ देखा, वो कहते हैं सर सुबह शाम हमारे फोन आते रहते हैं कस्टमर। भाई आपके फोन इसलिए आते हैं क्योंकि आपके कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में दिक्कत है। शायद आपको इस प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा और इस प्रोसेस को ढंग से समझना पड़ेगा। जो नेक्स्ट एरिया है जिस पे आपको काम करना होता है वो होता है डिलीवरी का प्रोसेस। डिलीवरी के प्रोसेस का मतलब ये है कि आपका जब सेल हो गई, सेल के बाद आपका जो माल है कस्टमर तक जो पहुंचता है, उसका डिलीवरी का प्रोसेस, आप कैसे वो वाली चीज अपने कस्टमर तक पहुंचाते हो, जिसमें आपकी परचेज हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, ऑपरेशन हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, मेंटेनेंस हो सकती है, कस्टमर सपोर्ट हो सकता है, पूरा पूरा जो है आपका क्या है, डिलीवरी का प्रोसेस। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो होता है रिपीट का प्रोसेस, कि भाई आप अपने कस्टमर से रिपीट कैसे करवाते हैं। मैंने कितनी बार देखा है, लोग बैठे रहते हैं, रिपीट अपने आप आएगी। भाई अपने आप अगर रिपीट आ रही है तो आपको आगे बढ़ के रिपीट का प्रोसेस पे काम करना चाहिए, ताकि आपकी रिपीट क्या हो, कायदे से मैनेज हो सके। और जो लास्ट होता है वो होता है रेफरल का प्रोसेस। कोई भी आप दुनिया की कंपनी देख लो, ये वो एरियाज होते हैं जिन एरिया में हमेशा दिक्कत होती है।
अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में करके समझते हैं कि इसका मतलब क्या, थोड़ा सा आपको इस वाली चीज की डिटेल में लेके जाता हूँ और इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देख रहे हैं कि भाई आपके लीड्स नहीं आ रही, नए लीड्स आपके सिस्टम में नहीं आ रही हैं, आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद ये वो एरिया है जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास लीड्स आते हैं, उसका फॉलोअप सही से नहीं होता, हम लोग उसे सही से रीच आउट नहीं कर पाते, कोई दिक्कतें होती हैं, तो शायद लीड मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको देखने की जरूरत है। आप देख रहे हो अगर आपकी सेल्स नहीं हो पा रही है, तो सेल्स कन्वर्जन के प्रोसेस में आपको जानना पड़ेगा कि भाई क्या नहीं हो पाता मेरी सेल्स में, क्या मैं सही से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाता, क्या मेरी जो टीम है उसे सही से प्रेजेंट नहीं कर पाती है सोल्यूशन, या मेरी टीम उनके ऑब्जेक्शंस को सही से मैनेज नहीं कर पाती, या मेरी टीम नेगोशिएट नहीं कर पाती, या हम क्लोजर सही से नहीं कर पाते। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सेल्स कन्वर्जन के प्रोसेस में जाना। अगर आप देखते हो कि आपके पैसे की दिक्कत है, आपकी टीम जो है वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे पाती, और आपके साथ ऐसा होता है कि सर पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो शायद आपको अपने फाइनेंस के प्रोसेस में जाने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि आपका इन्वॉइसिंग का प्रोसेस कैसा है, आपका कलेक्शन का प्रोसेस कैसा है, और आपको पता नहीं चल रहा है कि पैसे आपके पास कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, तो आपके अकाउंटिंग का सिस्टम कैसा, व्हाट इज दैट प्रोसेस। सो इन बड़े बड़े प्रोसेसेस के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे छोटी छोटी प्रॉब्लम को बांटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी चीज में मेरी प्रॉब्लम है। नहीं तो आप हमेशा कहते रहोगे सर मेरे फाइनेंस में दिक्कत है। फाइनेंस में दिक्कत नहीं है, फाइनेंस के कोई छोटे से पीस में दिक्कत है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, यदि आप देखते हैं कस्टमर आपको बार बार फोन करता है, आपसे पूछता भाई ऑर्डर का क्या स्टेटस है, मेरी चीजें कैसी चल रही हैं, तो इसका मतलब कस्टमर को पता ही नहीं है किसके पास रीच आउट करना है। अब क्योंकि आप सेल्स के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे नेगोशिएशन करते हो और ये वाली चीजें करते हो, तो कस्टमर को किसी और का चेहरा समझ में ही नहीं आता, उसे पता ही नहीं और किससे बात करूं, तो वो क्या करता है, आपसे बात करता है। इसलिए दिन भर आपका कस्टमर के से बात करने में निकल जाता है, उसे ये वाली चीज करने में, उसको समझाने में निकल जाता है, और इसीलिए आपके फोन बार बार बजते रहते हैं। अगर आपको इस वाली चीज को सही करना है तो शायद आपको अपने कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पर काम करना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर तक सही से चीजें नहीं पहुंचा पा रहे, डिलीवरी में डिले हो रही है, आपके परचेज में दिक्कत है, इन्वेंट्री में दिक्कत है, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्शन की डिले होती है, आपके वेस्टेज होती है, आपके यहाँ चोरी होती है, तो शायद आपको डिलीवरी प्रोसेस में जाने की जरूरत है। अगर आपके पास नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये आपका रिपीट का प्रोसेस होता है, जिससे आपकी कंपनी में ग्रोथ आती है। अभी हम लोग के यहाँ रिपीट क्या होता है, अपने आप कस्टमर आया, हमने उसे कर दिया। अरे भाई कितने सारे कस्टमर होते हैं जो लौट के नहीं आते हैं, उनका हिसाब कौन देगा और वो कौन देखेगा। तो ये आपकी कंपनी का एक ग्रोथ का प्रोसेस होता है, जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो नेक्स्ट है वो है रेफरल का प्रोसेस, कि भाई अगर आपकी सर्विस अगर बहुत अच्छी है तो इस वाले प्रोसेस पे काम करना चाहिए। तो आप देखोगे मैं यहाँ पे आपके सेकंड वाले प्रोसेस में यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, ये प्रोसेस किस तरीके का प्रोसेस है, ग्रोथ का प्रोसेस है, राइट, कि ऑप्स का प्रोसेस है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ मार्केटिंग अवेयरनेस, ये ग्रोथ का प्रोसेस है, इससे कंपनी में क्या होती है, ग्रोथ आती है। अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे तो आप देखेंगे आपके यहाँ चीजें नहीं हो रही है। लीड मैनेजमेंट ग्रोथ का प्रोसेस है, सेल्स कन्वर्जन इसका प्रोसेस है, ये आपका जो है ऑप्स का प्रोसेस है। फाइनेंस का प्रोसेस आपका ऑप्स का प्रोसेस है, कस्टमर ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस आपका ऑप्स का प्रोसेस है, डिलीवरी का प्रोसेस आपका ऑपरेशंस का प्रोसेस है, ये आपका ग्रोथ का प्रोसेस है, और ये आपका रिपीट ग्रोथ का प्रोसेस है और रेफरल ग्रोथ का प्रोसेस। तो आप देखोगे ये आपके ग्रोथ के प्रोसेस है। सो अब आपको क्या करना है, अपने आप को रेटिंग करनी है, रेटिंग बाय 10 ऑन दिस, तो भाई आज अगर मैं अपने आप को नंबर दूं इन वाले उसको, अगर मैं अपने आप को इस वाली चीज में नंबर दूं तो मैं अपने आप को कितने नंबर दे सकता हूं हर प्रोसेस में। सो आप देखोगे कि अगर आपकी लीड्स नहीं आ रही हैं, आप ये वाली चीज कर ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा, अपने आप को इसमें 2 नंबर दे। लीड मैनेजमेंट प्रोसेस में अपने आप को 3 नंबर दे। सेल्स आपकी कन्वर्ट नहीं हो रही है तो अपने आप को 4 नंबर दे। फाइनेंस के प्रोसेस में आपके कैश फ्लो की दिक्कत है तो 3 नंबर दे। कस्टमर ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है ही नहीं तो अपने आप को 0 नंबर दे। डिलीवरी का प्रोसेस अच्छा है और इससे रिपीट आती है तो अपने आप को 7 नंबर दे। अगर आपके पास रिपीट को मैनेज करने का कोई प्रोसेस नहीं है तो अपने आप को 2 नंबर दे देना। रेफरल क्रिएट करने का, जनरेट करने का कोई प्रोसेस नहीं है तो अपने आप को 1 नंबर दे देना। ये जो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जिन चीजों पे अगर आप काम करोगे तो आपके बिजनेस में इस वाली चीज से इम्पैक्ट आएगा। ये हाई इम्पैक्ट एरियाज हैं जिस पर आपको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। अगर आप इन एरियाज पे फोकस करोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या करा जा सकता है। तो फटाफट ये वाली शीट को डाउनलोड कर लो और यहाँ पे अपने एक्शन आइटम्स लिखो कि भाई अगर मेरे इसमें कम नंबर आ रहे हैं तो इस वाली चीज में मैं क्या कर सकता हूँ।
ये शीट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वहां से डाउनलोड करके इस वाली शीट को क्या कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हमारे कौन से प्रोसेस में दिक्कत। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि भाई और कौन सी चीजें जिस पर आप चाहते हो कि हम आपके लिए वाले वीडियो बना सकें। अगर आपको इसमें से किसी चीज को पे काम करना, आपको लगता है आपके पास मदद की जरूरत है, आपको नहीं समझ में आ रही वाली चीज के थ्रू कैसे जाए, तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन नंबर्स पे आप क्या कर सकते हो, हमें अप्रोच कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आपको मेरा नमस्कार। मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।